नमस्कार दोस्तों, रियल टारगेट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये जीएस का पार्ट 1 है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा आपकी 9 अगस्त को होनी है। ये यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का मॉडल पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के पेपर पर बनाया गया है। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपको 9 अगस्त में होने वाली परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों तो आज की मॉडल पेपर का हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान का, सोवियत रूस के संविधान का, ब्रिटिश संविधान का या भारत सरकार अधिनियम 1935 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या 45वें संशोधन द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 37 वर्ष? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए? कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई अधिकतम अवधि नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सीनेट, राज्यसभा, विधानसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड? इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, बाबर ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? 3, 4, 8, 5? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं देख लेते हैं। एक उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश करता है, बिहार करता है, पश्चिम बंगाल करता है एवं सिक्किम अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? आवृत्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक बताइए आवृत्ति का। न्यूटन, वाट, फैराड, हर्ट्ज। दोस्तों आवृत्ति का एसआई मात्रक बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? होम पेज, मेन पेज, डिजाइन पेज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह ओ पॉजिटिव है, जो हर किसी को अपना रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? नीली, काली, लाल, हरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? पत्तियां, जड़ें, तना, फूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पत्तियां पौधे का ऐसा भाग है जो भोजन को संश्लेषित करती हैं। अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में या चौथी पंचवर्षीय योजना में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा था। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि को, विदेशी व्यापार को, भारी उद्योगों को या औद्योगिक विकास को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से 1961 तक रहा था। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, बुद्ध का अर्थ होता है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से, प्रतिभाशाली से, शक्तिशाली से या धर्म प्रचारक से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अर्थवेद से, ऋग्वेद से या सामवेद से? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ये प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गुब्बारे में हीलियम नामक गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, गाजर, आलू,
मूली, गेहूं, आलू, गाजर। दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल खेल से संबंधित है। फुटबॉल खेल से रॉबर्ट्स कप, डूरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी भारतीय फुटबॉल की प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं। दोस्तों ध्यान में रखना। अगला प्रश्न, हेमगोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, मुक्केबाजी, हॉकी, वॉलीबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हेमगोल्ड कप का संबंध हॉकी खेल से है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए